नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की जो एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपका एग्जाम नजदीक आता चला आ रहा है। प्रतिदिन आपके पास समय कम बच रहा है, इसलिए मैथ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जीएस की प्रैक्टिस करें, हिंदी की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करें और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। देखिए, चीजें सब आपको पता होती हैं, ठीक है। चीजें सब आपको पता होती हैं, तरीके सब पता होते हैं। मतलब आप ये प्रश्न जो आपके सामने है, सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते ये दिक्कत होती है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं सिर्फ आप समझने का फेर होता है, शब्दों का फेर होता है और शब्दों से ही उस प्रश्न का आंसर दूसरा निकलता है। लेकिन आप वहां पे सॉल्व करके आते हैं तो आपको लगता है सही, लेकिन अगर आपने एक शब्द का चयन नहीं किया जो पूछा गया था, तो आप क्या करते हैं, एक तरीका जो आपने अपनाया हुआ वैसे सॉल्व करते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक पूरा प्रश्न पढ़ना है। पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से भी करेंगे तो भी आपको आंसर वहां पे मिलेगा। ऑब्जेक्ट इसमें आपको यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों में ABCD में कोई एक जरूर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उनको पता है कि आप ये गलती जरूर करेंगे। वो भी एग्जामिनर है, वो भी पेपर में सेट करते हैं, तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सावधानी तरीके से पढ़ना है, फिर आंसर का जवाब देना है और ये कोशिश करना है कि कितनी जल्दी हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न में। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि वीडियो के बीच में या प्रश्नों के बीच में कुछ ऐसे तरीके बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और हाँ, एक दो प्रश्न आपके लिए दिए जाते हैं जिनका आंसर खुद से बताना होता है। वो आप प्रश्न को जरूर सॉल्व किया करें ताकि आपको ये पता चले कि आपने इस तरीके से सही से सॉल्व किया है या नहीं किया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। जो भी नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न में। किसी राशि पर साधारण ब्याज, देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में उस राशि से 120 रुपए अधिक है। इसका कहने का मतलब यह है, जो रुपए राशि है, जो हमने राशि है हमारे पास, इस प्रश्न में जो राशि है वही बतानी है। वो राशि जो है ब्याज से, जो वो राशि है 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष ब्याज राशि से 120 अधिक है। 120 अधिक है। तो आप ये बताइए, हमने कहा माना राशि 100 रुपया है, माना राशि हमने माना P बराबर आ गया 100 रुपया, P बराबर हमने मान लिया 100 रुपया। कितना मान लिया? 100 रुपया मान लिया। तो कह रहा है ब्याज जो है 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 30 वर्षों में, तो कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपए पर 120 मिलेगा। कितना मिलेगा ब्याज? 120 मिलेगा। 4×3=12, 120 मिलेगा। कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। अब आप ये बताइए, ये इससे कितना अधिक है? 20 अधिक है। क्वेश्चन में कितना अधिक है? 120 अधिक है। 0 से 0 कट गया, 1 बराबर कितना आ गया? 6। जब 1 बराबर 6 आएगा तो मूल राशि क्या मानी थी हमने? 6 × 100 बराबर 600। खत्म। ये हमारा आंसर आ गया और ये C नंबर लगाया, टिक किया, चले गए। राशि जो है साधारण ब्याज, जो राशि है साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में उस राशि से 120 अधिक है। क्या अधिक है? ब्याज अधिक है। कितनी अधिक है? 20 अधिक है। मेरे हिसाब से 120 अधिक है। 1 बराबर 6 के तो 100 बराबर 600 के, आपका आंसर आ गया। खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को आप कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए, कह रहा है इंस्टॉलमेंट है किसकी? साधारण ब्याज की। 1740 रुपए की एक राशि को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% दर से साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। आपने एक बाइक परचेज करी, कोई डाउन पेमेंट कर दिया, जैसे 1 लाख की बाइक है आपकी और 40,000 रुपए आपने जमा कर दिया, ठीक है। और आपने कहा कि 60,000 रुपए जो हमारा बच रहा है उसको हमें जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसा दे देंगे और हर महीना पैसा देंगे। तो वो क्या करेंगे, 1 साल का लगभग जो ब्याज लग रहा होगा उसको ब्याज ऐड करके टोटल कर देंगे, बता देंगे कि इतने रुपया प्रति महीना जमा करना है। इसको आप साधारण तरीके से समझते होंगे कि जब आप EMI पे कोई सामान खरीदते हैं तो आपको प्रति महीना इतने रुपए EMI देनी होती है, या 6 महीना या 1 साल की जो भी आपकी EMI होती है, उसमें आपका ब्याज जुड़ा हुआ होता है। आपका ब्याज जुड़ा हुआ होता है। ध्यान दें,
जब आपने डाउन पेमेंट करी, उस डाउन पेमेंट के साथ में एक जो पहले महीने, जैसे आज आपने आज 1 तारीख को कोई बाइक परचेज करी, 1 तारीख को बाइक परचेज करी, तो जो पहली किस्त होती है उस पर ब्याज नहीं लगता है, जो दूसरी किस्त होती है उस पर ब्याज लगता है। देखिए कितनी किस्त है, 5 बराबर किस्त है। कितनी किस्त है, 5 बराबर किस्त है। तो हम मान लेते हैं पहली किस्त 100 की, दूसरी किस्त 100 की, तीसरी किस्त 100 की, और चौथी किस्त 100 की, और पांचवी किस्त 100 की। 100 हमने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। तो पहली किस्त पर हमें ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक। दूसरी किस्त पर ब्याज लगेगा कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से। तो यहां से हमें 8 रुपया ब्याज मिल गया, यहां से हमें 8 रुपया ब्याज मिल गया, ठीक है। यहां से अब 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 16 मिलेगा। देखिए 8 और 8 रुपया ब्याज मिलेगा, प्लस तीसरे साल 24, पांचवें साल कितना 8% है, 32, इतना हमें ब्याज मिल गया। हमने देखा यहां से टोटल 500 प्लस 6 4 10 2 12 8 20, 3 2 5 2 7 1 8। हमने देखा कि 580 रुपया टोटल हमारे पास जो है कितने रुपया राशि है, 1740 रुपए की। तो 580 बराबर 1740, 1740। जीरो से जीरो कट गया, ये 3 बार जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 3 के। जब एक बराबर 3 के आ जाएगा तो हमने माना क्या किस्त 100, 100 गुणे 3 बराबर 300। अब इससे अच्छा तरीका आपको नहीं हो सकता है। बस आप हर जो साधारण ब्याज की किस्त होती है आप इस तरीके से 100 मान के कर सकते हैं। 3 साल का पूछा है, 4 साल का पूछा है, 5 साल का पूछा, उससे मतलब नहीं है। आप 5 साल का है 5 बार लिख दिया, पहले साल ब्याज नहीं मिलेगा, दूसरे साल 8, फिर 2, फिर 8 गुणे 2, फिर 8 गुणे 3, 8 गुणे 4 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है शेष फल का। किसका है, शेष फल का प्रश्न है। इसको समझाते हैं, 5 मिनट का समय दीजिए आप, ठीक है। कह रहा है 136 गुणे 97 गुणे 226 गुणे 114 बटे 95 का शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें। अब आप ये बताइए, सबसे पहली बात सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 95 से भाग देंगे, तो जो शेषफल बचेगा उस पर आप टिक करेंगे और यहां से आंसर निकालेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए जैसे हमने कहा 5/3, 5/3, 5/3 में शेषफल कितना मिलेगा, 5/3 में शेषफल मिलेगा 2। कितना, 3 बार गया, एक शेषफल कितना आया, 2 आया शेषफल। इसको हम एक काम और कर सकते थे, या तो हम ऐसा करें, इसको इसका शेषफल या तो 2 होगा या तो -1 होगा। कैसे होगा, 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 6 हो जाता है, तो 6 में शेषफल कितना आ जाएगा, -1, और -1 तो रखा नहीं जाएगा, तो 3 में से 1 घटा देते हैं। 3 में अगर माइनस वाली वैल्यू लेते हैं हम, तो 3 में से 1 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 2। फिर से आ गया वही आंसर 2, ठीक है। इस तरीके से हम शेषफल निकालते हैं। एक चीज और, जैसे 26/24, 26/24 अगर हम इसको भाग देते हैं इससे, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2। शेषफल आ जाएगा 2। अगर हम इसको काट देते हैं, समझिएगा, हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के तरीके बताते हैं। तो आ गया यहां से 13/12। अगर हमने किससे काटा, 2 से काटा, तो 13/12। अब अगर इससे भाग देते हैं इसको, तो शेषफल आ गया 1। ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। शेषफल देखिए, हमने इसको काटा तभी तो यहाँ पे 13/12 आया है, तो यहाँ पे शेषफल 1 आ रहा है, यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है। अगर नहीं उसको डिवाइड करते हैं, तो एक काम करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको ध्यान में रखते हैं, और उसको जो शेषफल बचता है, जिससे जिससे हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, काटते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 2। ये तरीका है और इस प्रश्न को सॉल्व करने का। बाकी शेषफल जब हम पढ़ाएंगे तो और विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। देखिए अब एक 95 है, 95 से भाग देना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप एक चीज याद ये ध्यान दीजिए कि 95 और इनमें से कौन सी संख्या कट सकती है, ठीक है। हम एक बार देखते हैं, अगर 19 से काटते हैं, किससे, 19 से काटते हैं, 19 पना 95, 19 6 का 114, यहां तक किसी यहां पे लिख लेते हैं, 136 गुणे 97 गुणे 226 गुणे 114/95, ठीक है। हमने 19 से काटा, 19 15 95, 19 6 का 114, कोई दिक्कत। अब यहां शेषफल निकाल सकते हैं। देखिए
5 से अगर भाग देंगे तो 135 तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो शेषफल कितना बचेगा 1। इसको भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा 2, क्योंकि 95 तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना जाएगा, देखिए 225 तो पूरा पूरा कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 5 से भाग देंगे इसमें, शेषफल कितना आ जाएगा 1। जब एक शेषफल यहाँ पे 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना शेषफल आएगा 2, कितना आ जाएगा 2। यहां से शेषफल 2 आ रहा है। अब हमें ये चीज ध्यान देना, हमें इसको काटा किससे है 19 से, तो 19 गुणे 2 बराबर 38, खत्म। यह आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना, अभी 2-3 प्रश्न और है उसको भी सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर 60 गुणे 67 गुणे 76 शेषफल ज्ञात करें। देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर 45 से भाग देंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा और दूसरा आंसर नहीं आएगा। देखिए इसको काटते हैं, ये 60 है गुणे 67 गुणे 76 बटे 45 बटे 45, 15 × 45, 15 चौको 60, 15 से हमने काटा, यहां पे रख लिया इसको। ठीक है, अब हमने देखा कि 3 से अगर भाग दिया 4 में तो शेषफल आ गया 1। 3 से अगर 67, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना शेषफल आ जाएगा 1, क्योंकि 66 पूरा कट रहा है। 3 दूनी 6 और यहाँ 16 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, शेषफल कितना जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना जाएगा 1। अब यहां से 1 आ रहा है, हमने दोनों को काटा किसे था 15 से, 1 गुणे 15 बराबर आंसर जाएगा क्या जाएगा 15, शेषफल हमारा कितना जाएगा 15 और आगे बढ़ जाएंगे, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर आपको खुद से बताना है। ठीक है, 2 प्रश्न बता चुके हैं, अब इस प्रश्न का आपको खुद से बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सा 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन, शेषफल देखिए प्लस में आ गया, वहां पे था मल्टीप्लाई में, अब यहां पे आ गया प्लस में। देखिए अगर यहां से इस संख्या को, पहले तो तरीका यह है कि आप सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ेंगे 15 से भाग देंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा, वही शेषफल आएगा जो हम बताने वाले हैं। इससे तरीके से 1500 पूरा कट जाएगा, तोड़ लीजिए ना, 1500 पूरा कट जाएगा, बचा 62, 15 चौको 60, देखिए 1562 प्लस 3029 प्लस 1577 बटे 15। देखिए 15 से तो पूरा कट जाएगा, 1500 बचेगा 62, 15 चौको 60, कितना शेषफल आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। देखिए 3000 तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 29, तो आप करें 15 दूनी 30, या तो 15 कम 15 करें तो 14 यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी नहीं आएगी, तब भी शेषफल सेम आएगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं, इसके पास वैल्यू लेते हैं, तो माइनस की है तो प्लस की, तो 15 दूनी 30 कितना जाएगा, माइनस का 1 शेषफल आ जाएगा। और यहां से 77, 15 चौको 60, 15 × 5 = 75, तो बचा कितना 2, तो कितना शेषफल आ जाएगा 2। अब यहां से 2 2 4, 4 में 1 गए 3, कितना आ जाएगा माइनस का 3। जब माइनस का, देखिए 2 2 4 और 4 में 1 गए 3, तो शेषफल कितना है, सॉरी माइनस का नहीं 3 ही आएगा, किसका आएगा प्लस का 3 आएगा, और हमारा ये आंसर हो जाएगा। जब देखिए जो भाग जिससे देते हैं उससे अगर छोटी संख्या जो होती है वही उसका शेषफल होती है, तो यहां पे अगर माइनस होता तो 15 में से 3 घटा देते हैं, लेकिन प्लस की वैल्यू आ रही है और यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ अभी इन प्रश्नों को ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। देखिए कैसे, हमने कहा 8/3, 8/3, अगर 8/3 से भाग देंगे, 8 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझिएगा, इस प्रश्न को नहीं बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। अगर इसी प्रश्न को 2⁵3 लिख दिया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहां से तो आपने भाग दे दिया। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2/3। ठीक, ठीक है, इसको इससे भाग देंगे -1, इसको इससे भाग देंगे -1, इससे इसको भाग देंगे -1, -1 -1 कितना जाएगा माइनस का 1, कितना जाएगा माइनस का 1, तो -1 3 - 1 बराबर कितना जाएगा 2। देखिए सेम टू सेम आ गया, यही चीज आ गई, वही चीज भाई माइनस का है ना, तो इससे इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, आ रहा है। इसी प्रकार एक चीज ध्यान दें, अगर माइनस का 1 अगर विषम संख्या है, विषम है, तो आंसर आ जाएगा -1 ही आएगा। ठीक है,
अगर माइनस का 1 की पावर सम संख्या है तो आंसर आ जाएगा 1। यह ध्यान दें, ये दोनों चीजें लिख जरूर ले। माइनस वन की पावर अगर विषम संख्या है तो -1 ही वैल्यू आएगी, और अगर -1 की पावर सम संख्या है तो +1 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये प्रश्न खत्म हो जाता है। ये प्रश्न कैसे खत्म होता है देखिए, 25 की पावर 25/26। ध्यान दें, इसका और इसका अंतर 1 होना चाहिए, एक कम या एक ज्यादा, तो प्रश्न आसान हो जाएंगे। अगर एक कम एक ज्यादा नहीं होगा तो भी तरीका है, अभी हम अगला क्वेश्चन है हम वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए 26 से 25 में भाग दिया हमने, कितना आ गया माइनस का 1, -1 की पावर 25 कितना आ जाएगा -1 ही आएगा, क्योंकि विषम है तो -1 है तो 25 - 1 बराबर आ जाएगा कितना 25, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 बटे 18। देखिए 18 से भाग दिया कितना आ जाएगा -1, -1 की पावर 200 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि माइनस की 1 की पावर सम संख्या है तो सेम टू सेम हमारा आंसर आ जाएगा 1। बाकी कुछ नहीं करना, घटाने नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, 17 की पावर 200 तो 16 से भाग देंगे प्लस का 1 आएगा, +1 की वैल्यू कुछ भी आए, 200 सम है वो विषम हो तो भी 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन एक सेकेंड थोड़ा समय दीजिए, क्या हो गया ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, ये भी हाँ ध्यान दीजिए, ये प्रश्न हो गया। अब 10वें प्रश्न में आते हैं। देखिए 3 की पावर 80/80, 3 की पावर 3 की घात 80/80 का शेषफल बताना है। क्या शेषफल बताना है, अब ध्यान दें। अब हमें यहां पे ऊपर वाली वैल्यू हमने बताया था कि या तो 80 से 1 कम हो या तो 80 से 1 ज्यादा हो, तो यहां पे वैल्यू अगर हमें यहां पे 80 से ऊपर या तो 79 मिल जाए या 81 मिल जाए तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा। तो अगर प्रश्न 80 से 1 ज्यादा या कम पाने के लिए तो हम ये ध्यान देते हैं कि 3 की पावर 4, 3 देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 9, 27, 81। इसका मतलब अगर हमें 3 की पावर 4 मिल जाए, 3 की पावर 4 मिल जाए तो हमें ये 81 बन जाएगा। इसका मतलब जैसे ये बनेगा तो 20 चौको 80, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौको 80। ठीक है, आ गया 20 चौको 80, इसका मतलब सेम टू सेम हमने लिख दिया बटे 80, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 81 की पावर 20 बटे 80, 80 से भाग देंगे 81 में तो शेषफल आएगा 1, 1 की पावर 20, आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान दें, ये दूसरा प्रश्न फिर से हो जाता है। कहते हैं कि हर प्रश्न को जरूर बारीकी से पढ़े और बारीकी से देखें कि वहां पर कोई दिक्कत ना आए। अब यह ध्यान दें कि 2 की पावर 99, 2 की पावर 99, ठीक है, बटे 10, बटे 10। अब यहां पे या तो वैल्यू हमें 2 से या तो हमें वैल्यू 10 से 1 कम मिले या 10 से ज्यादा मिले, 1 ज्यादा, या तो 9 मिले या तो 11 मिले। तो अगर 2 का कुछ भी करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कुछ भी करेंगे तो 10 से ना तो 1 ज्यादा आएगा ना 1 कम आएगा, वो 2 ज्यादा 2 कम आएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, या तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इस प्रश्न को एक काम करते हैं, पहले 2 गुणे, अब 2 की पावर कितना हो जाएगा 98 बटे 10, यहां तक किसी कोई दिक्कत। अगर हम इसको इससे काट देंगे 5 आ जाएगा। हमने किससे काटा है ध्यान दें, 2 से शुरुआत में हमने बताया था, जो काटा है उससे हमने यहां पे लिख लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे। अब हम यहां ध्यान दें कि 5 से एक बड़ी एक छोटी संख्या आ सकती है 2 के स्क्वायर में, किसके आती है 2 के स्क्वायर में, कितना बचेगा ये 48, कितना आ जाएगा 48। तो यहां से बटे 2 5, तो यहां से आ जाएगा 4 की पावर 48 बटे 5, 5 से भाग देंगे 4 में तो शेषफल -1 आएगा, -1 की पावर 48
तो क्या आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर। सॉरी, ये 1 आया लेकिन हमने काटा किससे था, 2 से, 2 का मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ जाएगा 2, खत्म। ठीक है, तो ये प्रश्न रहे शेषफल के, और देखते हैं और आगे तो नहीं है, नहीं। तो इनको आप दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से सॉल्व करें, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है और 12 नंबर प्रश्न है। देखिए, एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 24 रुपए और 9% वार्षिक दर से 54 रुपए निवेश किया। 6 वर्ष के बाद उसे अपने निवेश से कितने रुपए प्राप्त हुए। वो कह रहा है 6 वर्ष के लिए 24 रुपया 5% दर से निवेश किया, उस पर जो ब्याज मिलेगा, प्लस 9% की दर से 6 वर्ष के लिए 54 रुपया जो लगाया, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो, और प्लस मूलधन कितने रुपए हो जाते हैं ये बताना है। तो अगर यहां से साधारण ब्याज निकालें इसका, पहले 2400 का, देखिए 2400 गुणे 5 गुणे 6 साल के लिए 6/100 प्लस, ठीक है, 5400 गुणे 9 गुणे 6/100। हमें यहां से तो ये निकालना है पहली बात। तो उसके अगर निकाल, देखिए 0 से 0 कट गया, 6 पंच 30, ये आ जाएगा 720 प्लस, ठीक है। अब हमें ये 2400 भी पता करना है, 2400 प्लस 5400 प्लस, यहां से न 54 400 को 16, ठीक है, मतलब 54 का स्क्वायर हो जाएगा 400 को 16, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा 16, इसका मतलब लास्ट में 6 जरूर आएगा, इसका मतलब लास्ट में 6 जरूर आएगा, क्योंकि सभी में 0 0 है, तो एक में 6 है तो इसका मतलब लास्ट में 6 जरूर आएगा, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, खत्म। बाकी इसको सॉल्व नहीं करना, जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है। जैसे आपने 400 को 16 6 देखा, आपने ऑप्शन में मिला 6, आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 प्रश्न है। देखिए प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं, ए और बी विलयन में तेजाब और पानी का अनुपात समझिएगा, क्रमशः 2:7 और 4:5 है। इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। समझिएगा, यहां से पढ़िए, इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। ठीक, इतना पढ़ा। परिणामी विलयन में तेजाब और पानी का अनुपात बताइए, ये बताना है। दूसरा प्रश्न है इसी में, मैं दोनों तो आएंगे नहीं, इसमें देख लीजिए 2 पात्र हैं, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, 3:2 6:5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, देखिए इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये अनुपात हो जाए। लेकिन इसमें कहा है कि इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाए, उसमें कहा किस अनुपात में मिलाया जाए, और उसमें कहा 4:3 के अनुपात में मिलाया गया है। ये 2 प्रश्न है। अगर दोनों प्रश्नों को अगर आपको तरीका नहीं पता है तो दोनों प्रश्नों को सेम तरीके से आप करेंगे और आपके दोनों प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो ये पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, दूसरे प्रश्न को ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कह रहा है ए और बी में तेजाब और पानी, ए और बी में तेजाब और पानी का अनुपात है 2:7 और एक में है 4:5। हमने देखा इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, तो बराबर बराबर है, तो इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। इसको 4 के अनुपात में और इसको 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमें पूरे में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा। तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, कोई सॉरी 3 का, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ठीक है, 12 8 20, 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43, 20:43 किसमें आ रहा है, यही आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, इस प्रश्न को इस तरह करना है। अगला प्रश्न जो है, देख ध्यान दीजिएगा, वो जो प्रश्न था वो कह रहा था कि ये एक मिश्रण है, ये एक मिश्रण है, ठीक है, उसको इस अनुपात में मिलाया जाता है कि हमारा ये मिश्रण प्राप्त हो जाता है। ठीक, लेकिन जो ये प्रश्न है वो कह रहा है ये एक मिश्रण है, ये एक मिश्रण है, उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, यहां पूछा है तो कि हमारा ये अनुपात आ जाए। ये दोनों प्रश्न में ये अंतर है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3:2 के अनुपात में एक मिश्रण है, दूसरा मिश्रण है 6:5, तो उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब ये बताना है कि मिश्रण में 4:3 का अनुपात हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, 3/5 फिर 6/11 फिर 4/7 फिर सॉल्व करते हैं। इससे अच्छा हमने हर बार तरीका बताते हैं, ये कितना है टोटल 5,
ये टोटल कितना है 11, ये कितना है टोटल 7। तो एक काम करिए, आप इसको बना लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 7। इसमें भी लिख दीजिए 5 गुणे 11 गुणे 7, जो है सभी चीजें इसमें भी लिख दीजिए 5 गुणे 11 गुणे 7। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए आप, हमने यहां से इधर लिख लेते हैं, किसी एक को चाहे दूध को ले लीजिए चाहे पानी को, किसी एक से ले लीजिए, आपका रेशियो वही सेम टू सेम आएगा। हमने 5 से भाग दिया, 5 कट गया, तो 11 सत्ते 77, और 77 हुआ तो 3 का मल्टीप्लाई 77 में करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 21 2 23, 231 आ गया। कितना आ गया 231 आ गया। कोई दिक्कत? अब यहां से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से कट जाएगा, 7 पना 35, तो 35 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30, ठीक है, 36 का 18 3 21, 210 आ गया। ठीक, यहां से 7 से 7 कट गया, 11 पचे 55 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 में तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 22। कोई दिक्कत? इससे इसको घटाया, यहां पे कितना 11 आ गया, इससे इसको घटाया कितना आ गया 10 आ गया। आपका यही अनुपात आ गया 10:11 और आपका आंसर आ गया। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आप थोड़ा सा दूसरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा फंस जाएंगे। प्रश्नों को देखिए, सारे प्रश्न आपको आते हैं, बस ये है कि आप किस तरीके से प्रश्नों को करते हैं, कितना सरल बनाते हैं। सरल तभी होगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न रहे आज के लिए आपके, और फिर से हम लोग कल आते हैं और अच्छे प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।